हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति लाते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी देखिए दोस्तों, माँ दुर्गा जगत जननी है, पूरे जगत का कल्याण करती हैं, सबकी माता हैं वो। और आप में से बहुत सारे लोगों की इष्ट देव भी माँ दुर्गा ही होंगी। मेरी भी इष्ट देव माता ही हैं। तो देखिए, जब हम इनकी मूर्ति लाते हैं खरीद करके, तो फिर क्या विशेष बातें हमें ध्यान में रखना है, और तब जाकर के ये मूर्ति जो है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कल्याणकारी होती है। क्योंकि दोस्तों, हम पूजा पाठ करते हैं अपने कल्याण के लिए, अपने विनाश के लिए नहीं। पर वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी छवियां हैं, कुछ ऐसी आकृति हैं जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। तो आज बस इसी विषय पे मैं चर्चा करूंगी आपसे। तो दोस्तों देखिए, माँ दुर्गा की छवि घर में रखनी चाहिए। कौन सी छवि पहले रखनी चाहिए वो बातें कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी आप दुकान पे जाएं और माँ की छवि को आप अपने घर के लिए देख रहे होंगे या ला रहे होंगे, तो बस इस बात का ध्यान रखिए आप कि माँ की मूर्ति जो होनी चाहिए बिल्कुल सौम्य होनी चाहिए। और जब आप इनके चेहरे पे ध्यान पूर्वक देखें तो क्या होना चाहिए, ऐसा लगे कि माँ की मूर्ति बिल्कुल मुस्करा रही है। और इसे देख करके आप अपने मन का जो दुख होगा, तकलीफ होगा, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो मूर्ति लाएं तो उसमें बस ये ध्यान रखें कि जब हम चेहरे की तरफ माँ को देख रहे हैं तो मूर्ति का हाव भाव हमें क्या महसूस हो रहा है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी मूर्ति बिल्कुल ऐसे लगे, जब आप देखें तो बिल्कुल मुस्करा रही है मूर्ति माँ की, इस तरह से होनी चाहिए। और माँ की वो स्वरूप नहीं होने चाहिए दोस्तों जो कि रौद्र रूप कहे जाते हैं, जैसे कि माँ काली का स्वरूप। माँ काली देखिए माँ दुर्गा की ही अवतार है। तो लेकिन क्यों हम लोग की इष्ट देव माँ दुर्गा ही हैं, और क्यों मैं मना कर रही हूँ आपको कि माँ काली की छवि को घर में नहीं लाना चाहिए? तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारा कहता है कि हम भगवान के सौम्य स्वरूप को ही अपने घर में रखें, उनके रौद्र स्वरूप को नहीं। और आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की जो काली माँ है वो रौद्र स्वरूप में है, गले में मुंड की माला और अपनी जीवा को बाहर निकाली हुई है। तो ये काफ़ी उनका गुस्से वाला रूप है। गुस्से वाले रूप को हमें अपने घर में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है दोस्तों? क्योंकि हम माता से कल्याण चाहते हैं, अपनी कुशलता की या अपने परिवार की कुशलता की कामना करते हैं, विनाश की नहीं। तो वहीं पे आप अगर मंदिर में जाके माता काली की पूजा करते हैं तो वो आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है, परंतु घर के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है माँ काली की ये मूर्ति। अब अगली चीज़ ये देखिए दोस्तों कि माँ की जो गुस्से वाली छवि होती है, जिसमें उनके शेर का मुंह खुला होता है। तो शेर के मुंह खुला होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे खुशियों को खाने में सक्षम है। और इसका मतलब ये है कि माता भी काफ़ी गुस्से में है और गुस्से में ही वो हमारे घर में विराजमान है। तो मैं फिर बोलूँगी कि माँ के सौम्य स्वरूप को ही हमें रखना है, गुस्से वाले स्वरूप को नहीं रखना है। हाँ, वो लोग रखते हैं ये ऐसी मूर्ति जिसमें शेर का मुंह खुला होता है, माँ गुस्से में होती है, जिनमें मारण प्रयोग करना होता है। पर हम तो अपने घर के, अपने परिवार के कल्याण के लिए मूर्ति ला रहे हैं, तो हमें वो मूर्ति कभी नहीं लानी है। कौन ला के रखता है दोस्तों? तो वो लोग ला के रखते हैं जो मारण इत्यादि प्रयोग करते हैं। पर जब आप घर की कुशलता के लिए ला रहे हैं तो माँ की एक सौम्य सी सुंदर सी मूर्ति लाइए, जिसमें माँ बिल्कुल सौम्य स्वरूप में आपको दिखाई दे रही हो। और बस यही चीज़ें हैं दोस्तों। एक और चीज़ है दोस्तों कि देखिए, माँ की मूर्ति जब बहुत पुरानी हो जाए तब भी आप उनके साथ काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, लगाव महसूस करते हैं, और आप उन्हें अपने घर में रखते हैं। और बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मैं भी कहती हूँ कि बार बार मूर्ति या फ़ोटो नहीं बदलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो प्रति नवरात्रि में नई फ़ोटो लाते हैं। क्या मतलब है उसका नई फ़ोटो ला करके पूजा करने का? दोस्तों, हमारी मूर्ति जितनी ज़्यादा दिन हो जाती है उतनी अधिक पूजित होती है, उतनी हमारे द्वारा पूजा करने से मूर्ति या फ़ोटो जागृत होने लगता है। तो बार बार उसे हटा करके दूसरी फोटो या मूर्ति नहीं लानी चाहिए। फोटो या मूर्ति तभी बदलनी चाहिए दोस्तों जब वो कहीं से टूट जाए, कहीं से खंडित हो जाए, या जैसे हम फोटो रखते हैं तो उसका फ्रेम खराब हो गया, उसकी कांच टूट गई, तो वैसी स्थिति में भी अगर फोटो बनवाने लायक है तो बनवा लें। अब बनवाने के दौरान क्या होता है दोस्तों कि वो फोटो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए हम तो साफ सुथरे हाथ से लेकर के गए हैं, पर जिन्होंने उसको रिपेयर किया उनके हाथ तो साफ नहीं होंगे। तो अब फिर वहाँ से लाने के बाद आपको अपने मूर्ति को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो जैसा
कि आप अगर पहले से मेरी वीडियो देखते हो तो आप समझते होंगे कि मैं कैसे शुद्ध करने की बात करती हूँ। तो दोस्तों गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाइए और मैं कहूँगी ये बहुत उपयुक्त और अच्छा तरीका है, चाहे कहीं भी शुद्धिकरण करना हो आपको तो ये लाइए और दुर्वा से या जो कुश घास होती है या फिर जो आम का पल्लव होता है और कुछ नहीं है तो आप अपने हाथों से ही मूर्ति पे हल्दी और गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इससे मूर्ति आपकी फिर से शुद्ध हो जाती है और अपने घर में रख के पूजा करने के लायक हो जाती है। तो इसी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी हमें टूटी फूटी और खंडित मूर्ति का प्रयोग नहीं करना है और घर में माँ के किस स्वरूप की छवि फोटो मूर्ति नहीं रखनी है। कारण भी मैंने बताया दोस्तों कि क्यों नहीं रखना है, क्योंकि हमें माँ से कल्याण चाहिए, कुशलता चाहिए और उनके गुस्से के स्वरूप को हमें घर में नहीं रखना है। जो लोग भी ये जानते होंगे कि माँ के स्वरूप को क्यों नहीं रखना है तो उन्हें भी पता चल गया, जो नहीं जानते होंगे और उन्हें भी पता चल गया होगा। परंतु देखिए कुछ लोगों की इष्ट देव माँ काली होती है, तो आप माँ दुर्गा में भी आप वही छवि देखिए, क्योंकि माँ दुर्गा की ही स्वरूप माँ काली है। तो आप यही छवि देखिए और मंदिर में जाकर के माँ काली की पूजा कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ भी होता है। पर घर के लिए यही मूर्ति जो है अच्छी होती है और मैं यही आपको बताऊँगी। और दोस्तों जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो फोटो होती है जिसमें कि माँ का जो वाहन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो उनके मुख से जो है खून टपक रहा है, ये मूर्ति भी दोस्तों रखने के घर में रखने के लायक नहीं होती है। तो बस वही मूर्ति रखें जिसमें मुँह बंद हो, जो शेर हो उसका मुँह बंद हो और माँ बिल्कुल शांत स्वरूप में हो, यानी किसी का वध नहीं कर रही हो और उनका सिर भी जो है माँ को बैठाए हुए काफ़ी शांत मुद्रा में हो, माँ को अपने पीठ पे बैठाए हुए काफ़ी शांत मुद्रा में हो। तो ऐसी ही फोटो या मूर्ति लानी चाहिए। अभी जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो ये उपयुक्त मूर्ति है माँ की अपने घर में पूजा करने के लिए। उपयुक्त क्यों है दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने बताई वो सभी गुण हैं इस मूर्ति में और माँ बिल्कुल आशीर्वाद मुद्रा में है और हमें माँ की आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो ही अपने घर के लिए चुनना है। तो अगर आप भी अपने घर के लिए मूर्ति या फोटो का चुनाव कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। प्रत्यक्ष में भी इसका प्रमाण मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं मानते थे इस बात को, पर कुछ समय में उन्हें स्वयं ही आभास हो गया कि कैसी मूर्ति रखने के क्या क्या फायदे होते हैं और कैसा नुकसान होता है। तो सिर्फ आपको आशीर्वाद मुद्रा में रखनी चाहिए। और माँ दुर्गा की ही क्या दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि आप चाहे भगवान की जो भी स्वरूप की छवि रख रहे हो, अगर आपको मूर्ति मिल जा रही है आशीर्वाद मुद्रा वाली तो फिर आप वही रखें, ये काफ़ी अच्छा होता है। जब आप बैठ करके पूजा या जप तप करते हैं और भगवान के स्वरूप को याद करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे माँ के हाथों से किरण लग रही है, जिस किरण में हम सराबोर हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था है दोस्तों, ये परम धाम वाली अवस्था है। तो बस यही सारी कुछ जानकारियाँ थी दोस्तों जो आपको देना था और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।